नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि खोया हुआ प्यार वापस कैसे पाया जाता है। अगर आपका प्रेमी आपसे नाराज है, आपको ब्लॉक कर दिया है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, कई दिनों से बातचीत नहीं हो रही है, तो किस प्रकार से उस व्यक्ति के मन में अपने लिए आकर्षण बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है, और जो भी हम विधियां बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं। अतः विधि को करते समय कोई गलती ना करें। वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अगर कोई जानकारी छूट गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए या फिर किसी भी प्रकार की आप सलाह लेना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज का उपाय बहुत ताकतवर और बहुत खास है। अपने बिछड़े हुए प्रेमी को, जिससे आपकी कई सालों से बात नहीं हो रही है, कई महीनों से बात नहीं हो रही है, ब्लॉक कर दिया है, झगड़ा हो गया है और एक दूसरे से नफरत करने लगे हो, फिर भी आप उस व्यक्ति के मन में आकर्षण पैदा करना चाहते हो, तो उसकी बहुत ताकतवर विधि आज आपको बताई जाएगी, जिसमें आपको सामने वाले के किसी भी प्रकार की वस्तु की जरूरत नहीं है, न तो उसकी फोटो की जरूरत है, न उसके कोई पर्सनल सामान की जरूरत है। किसी भी प्रकार की आपको इसमें जो उसकी डिटेल है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल अंतर ध्यान विधि से अपने प्रेमी को अपने वश में करना है। जैसा हमने बताया है वैसा करें। जीवन में आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। गारंटी है हमारी आकर्षण होकर रहेगा। यह विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये विधि जैसे हमने बता रखी है वैसे कर ली तो इस प्रकार के वीडियो देखने की भी आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका प्यार जिस प्रकार से आप उसके लिए तड़पते हो उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़पने लगेगा। बस जैसे हमने बता रखा है वैसे आपको करना है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं सामग्री की। तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको 3 प्रकार की सामग्री इस विधि में इस्तेमाल करनी है। सर्वप्रथम आपको मौली का जो ये बंडल है वो लेकर आना है। ये किसी भी बाजार में पूजन सामग्री की दुकान पे मिल जाएगी। दूसरी वस्तु, आपको ये छोटा वाला काले रंग का मार्कर लेकर आना है। बड़ा मत लाना, क्योंकि आपको यंत्र बनाना पड़ेगा पत्ते के ऊपर, तो ये छोटे वाले मार्कर से ही बनेगा। तीसरी जो वस्तु है वो आपको आक का या मदार, कई हिस्सों में इसे मदार बोला जाता है देश के, और कई हिस्सों में इसे आक का पौधा बोला जाता है। तो आक या मदार के पौधे का पत्ता आपको लेकर आना है। साफ सुथरा पीला पत्ता नहीं लेकर आना है, कटा फटा पत्ता नहीं लाना है। साफ सुथरा ताजा पत्ता आपको तोड़कर लाना है। रात्रि में इस पौधे के पत्ते को नहीं तोड़ा जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। मित्रों, मदार के पौधे में यक्ष यक्षिणियों का वास बताया जाता है। यक्ष यक्षिणियां जब भी धरती पर आते हैं तो मदार के पौधे के आसपास ही वो रुकते हैं। उनका जो रुकने का स्थान होता है वो इसी के आसपास होता है। तो यक्ष यक्षिणियों को प्रसन्न करने का, यक्ष यक्षिणियों को जो वशीकरण के लिए बाध्य करने का बहुत ताकतवर ये उपाय है। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें। इस प्रकार से आपको ये विधि करनी है, जिससे आपका पूरी तरीके से पार्टनर आपके वश में हो जाएगा। मित्रों, अगर समय की बात करें तो किसी भी वार आपको सुबह 10 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर, 10 बजे के पहले पहले कोई भी वार हो, जिस दिन आपको सुविधा हो उस दिन सुबह 10 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर 10 बजे के पहले पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको कपड़ा बिछाकर बैठना है। खुद को भी आसन पर बैठना है और ये तीनों प्रकार की सामग्री अपने सम्मुख रखनी है। और सर्वप्रथम सबसे पहले आपको काले रंग के मार्कर से वशीकरण यंत्र लिखना है। जैसे हमने बताया है वैसा ही करना है। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। 2 हलंत आपको लगाने हैं, सीधे खड़े डंडे आपको लगाने हैं यहां पर, और फिर लिखना है वशीकरण यंत्र, और फिर 2 सीधे खड़ी डंडी आपको यहां पर लगाकर यह वशीकरण यंत्र नाम लिखना है। उसके पश्चात आपको एक बड़ा बॉक्स बनाना है और बीच में एक छोटा बॉक्स बनाकर इस प्रकार से 4 खाने बना लेने हैं। ऊपर और नीचे वाले खाने में आपको यक्ष और यक्ष लिख देना है। साइड में लिखा हुआ आ रहा है यक्ष और यक्ष ऊपर नीचे, और साइड में आपको लिखना है यक्षिणी यक्षिणी। ये यक्ष यक्षिणियों का बहुत पावरफुल उपाय है। तो इसे जैसे हमने बता रखा है वैसे ही करें, आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बीच में आपको अपने प्रेमी का नाम लिखना है, जिसका आप वशीकरण कर रहे हो, बीच में आपको उसका नाम लिखना है। उसके पश्चात आपको इसे हल्के हाथों से, ये पत्ता कटना नहीं चाहिए, हल्के हाथों से इसे अच्छे तरीके से फोल्ड करना है और मोली की सहायता से इसे बांध लेना। इस प्रकार से मोली की सहायता से आपको इसे बांधना है और अब आप इसे सीधे हाथ में लोगे। आपको सामने वाले की किसी भी प्रकार की डिटेल आपने अभी तक नहीं ली है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि मंत्र हम बोलेंगे, मंत्र आपको नहीं करना है, मंत्र आपको केवल सुनना है। यक्ष यक्षिणी का मंत्र बहुत पावरफुल होता है। अगर इसमें गलती होती है तो दिक्कतें हो सकती है, इसलिए आपको हम मंत्र नहीं बोलने के लिए बोल रहे हैं। आपको केवल मंत्र सुनना है। मंत्र हम बोलेंगे आपके लिए, मंत्र चलाया जाएगा 21 बार। 21 बार आपको अपने प्रेमी का चेहरा अंतर ध्यान करना है और मंत्र सुनना है और कुछ नहीं करना। यह पत्ता आपने इसे फोल्ड किया और इसे अपने सीधे हाथ में रखना है
मंत्र चलते ही आपको आंखें बंद करके अपने प्रेमी का अच्छे से चेहरा अंतर ध्यान करना है। जितना अच्छे से आप अपने प्रेमी का चेहरा अंतर मन में देखोगे उतना ही पावरफुल वशीकरण होगा, यह ध्यान रखना। तो आपको अपने आसपास शांति रखनी है, शोरगुल वाले जगह पर यह नहीं करना है, और अंतर ध्यान अच्छे से उसका चेहरा इतना अंतर ध्यान करना है, आपको लगना चाहिए कि वो आपके पास ही आकर बैठा है। इतने हद तक आपको उसका चेहरा अंतर ध्यान करना है। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेकर सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना है और मंत्र हम शुरू करेंगे 21 बार। जब तक मंत्र कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको आंखें बंद करके अपने प्रेमी का चेहरा अंतर ध्यान करते रहना है। 21 बार मंत्र कंप्लीट होने के बाद हम बताएंगे आपको क्या करना है। तो अब मंत्र शुरू हो रहा है, अपने प्रेमी का चेहरा अंतर ध्यान करिए। ओम यक्ष यक्षिणे वशंभु वशंभु स्वाहा। 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 मित्रों, अब मंत्र कंप्लीट हो चुका है। 21 बार आपने मंत्र सुन लिया है, आपने अच्छे से चेहरा अंतर ध्यान किया होगा। हम यही चाहते हैं, क्योंकि जितना अच्छे से आप चेहरा अंतर ध्यान करोगे उतना ही पावरफुल वशीकरण होगा। अब आपको क्या करना है कि जिस मदार के पौधे से आपने इस पत्ते को तोड़ा है उसी मदार के पौधे के आपको पास जाना है और उसके नीचे आपको इसे गाड़ कर बिना मुड़े बिना बात किए अपने घर पर आ जाना। किसी से भी बात मत करना रास्ते में, बिना मुड़े बिना किसी से बात किए अपने घर पर आकर हाथ मुंह धोकर पूछ लेने हैं या स्नान कर लेना है। फिर आप उसी रास्ते से भी जा सकते हो। कई लोग सवाल पूछते हैं कि पंडित जी उस रास्ते से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, तो उस रास्ते से भी आप जा सकते हो। उसके पश्चात आप किसी से भी बात कर सकते हो। पर यह ध्यान रखना, इस पौधे को जब आप यक्ष यक्षिणियों के लिए उस मदार के पौधे के नीचे गाड़ो या दबाओ, तब आपको बिना मुड़े बिना किसी से बात किए घर पर आपको आ जाना है। इसके पश्चात आपको केवल 3 दिन वेट करना है। 3 दिन के भीतर भीतर आपको ऐसा चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा कि आपका प्रेमी अगर सालों से आपसे बात नहीं कर रहा फिर भी उसका कॉल या मैसेज आपके पास आ जाएगा, या फिर वो आपसे बात करने के लिए स्वयं आ जाएगा, खुद आतुर हो जाएगा। तो मित्रों, ये उपाय करके देखिए, ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इतना पावरफुल ये यक्ष यक्षिणियों का उपाय है। बस ये ध्यान रखना, ये उपाय बहुत ताकतवर है। इसमें आपको मंत्र नहीं बोलना है, मंत्र केवल आपको सुनना है। जो जो चीजें हमने बता रखी है उसका आपको पूरा ध्यान रखना है। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। अपनी तरफ से कोई भी चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। माता रानी का नाम लेकर आप ये उपाय करिए, माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।